अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या होती है। जो फॉर लूप होती है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। इस लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप्स भी बोलते हैं। ये जो लूप है ये सबसे फ्लेक्सिबल लूप है एंड इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो फॉर लूप जो प्रोग्रामर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले फॉर कीवर्ड एंड देन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम एक काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं एंड देन कंडीशन एंड फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एंड देन करली ब्रेसेस के अंदर हम जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है हम वो लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट होता है वो इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है फॉर लूप के अंदर। ये स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है हमारे काउंटर वेरिएबल की उसको स्पेसिफाई करता है। हम यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा भी वेरिएबल यहाँ पे जो है वो इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। तो अगर हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉमा जो है वो उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो कंडीशन वाला पार्ट होता है। जो कंडीशन होती है वो एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी जाती है। जो स्टेटमेंट्स होती हैं लूप की बॉडी के अंदर वो तब एग्जीक्यूट होती हैं जब यहाँ जो हमारी कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। अगर जो कंडीशन है यहाँ पे फॉल्स है तो जो हमारी स्टेटमेंट्स होगी बॉडी के अंदर वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है इसके अंदर वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये जो पार्ट है ये स्पेसिफाई करता है जो हमने काउंटर वेरिएबल यहाँ पे पहले इनिशियलाइज करवाया है उसकी जो वैल्यू है वो कैसे चेंज होगी। यहाँ पे जो वैल्यू होती है काउंटर वेरिएबल्स की वो हर जो लूप की एग्जीक्यूशन होती है उसके बाद यहाँ पे चेंज होती है। अगर हमने यहाँ पे एक या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हमने चेंज करना है तो हम उनको दरमियान में कोमा लगा के फिर लिखते हैं। इसके बाद हम उसकी वर्किंग को समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। जो लूप की बॉडी के अंदर जो आइटरेशंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं यहाँ पे हम जो इनिशियलाइजेशन कराते हैं काउंटर वेरिएबल की एंड देन यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट के ऊपर। जो इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है वो पहली बार ही एग्जीक्यूट होता है जब जो कंट्रोल होता है वो लूप की बॉडी के अंदर जाता है। जब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद जो कंट्रोल होता है वो कंडीशन के पास जाता है। यहाँ पे जो कंडीशन होती है फिर वो कंडीशन चेक होती है। अगर जो कंडीशन है वो ट्रू है जो अगला जो कंट्रोल होगा वो लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा एंड देन लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होने के बाद जो कंट्रोल होगा वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट के पास चला जाएगा। और यहाँ पे जो वेरिएबल होंगे काउंटर वेरिएबल उनकी वैल्यू जो है या तो वो अगर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है तो वो इंक्रीमेंट होंगी, अगर हमने डिक्रीमेंट लगाया है तो वो डिक्रीमेंट होंगी। ये जो प्रोसेस है तब तक चलता रहेगा जब तक जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं होती। जैसे ही जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी जो कंट्रोल होगा लूप की बॉडी के अंदर से वो एग्जिट कर जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगी और जो लूप के बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी लाइन बाय लाइन। अब इसको हम एक सिंपल से कोड के ज़रिए समझते हैं कि इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करते हैं और ये काम कैसे करती है। यहाँ पे पहले हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं जिसमें हम 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ प्रिंट करवाते हैं लूप को समझने के लिए कि वो काम कैसे करेगी। तो हम यहाँ पे एक नंबर जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं एंड देन हम लूप को लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 4 एंड देन राउंड ब्रैकेट्स एंड देन हम यहाँ पे नंबर की वैल्यू जो है उसको सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट लूप की बॉडी के अंदर तो हम यहाँ पे उसको इनिशियलाइज जो है वो करवा लेंगे 1 से एंड देन सेमी कॉलन एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन जो है वो लिखेंगे। तो हमने 5 तक प्रिंट करवाना है तो जो नंबर है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 हो, मतलब जैसे ही 5 तक जाए तो ये लूप है ये टर्मिनेट हो जाए। तो तीसरा पार्ट होता है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो हमने यहाँ पे 1 से 5 तक जाना है तो हम यहाँ पे जो नंबर है उसको इंक्रीमेंट करवाएंगे एंड देन हम यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर जो नंबर है उसको प्रिंट करवा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं %d एंड देन हम यहाँ पे नंबर को प्रिंट करवा लेंगे। नेक्स्ट लाइन में एक नंबर को प्रिंट करवाते हैं एंड देन यहाँ पे नंबर को कॉल कर लेते हैं। अब हम इस कोड को रन करके चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे 1 से लेके 5 तक जो है वैल्यूज है वो प्रिंट हुई मिल जाएंगी। तो जो सबसे पहले यहाँ इसका जो पार्ट होता है वो
इनिशियलाइजेशन, हम यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज़ करवाते हैं, तो तब भी ये लूप जो है ये सही काम करेगी। तो हम इसको यहाँ पे फिर से रन करके चेक करते हैं, तो हमें ऐसे ही नंबर दोबारा प्रिंट हुए मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल है ये वाला, इसको हम ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। अगर हम इसको यहीं पे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज़ करवा लें तो वो भी सही है, लेकिन अगर हम फिर इस वेरिएबल को लूप के बाहर कहीं यूज़ करना चाहेंगे तो वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम स्कोप बोलते हैं। ये हम आगे की वीडियोस में जाके देखेंगे कि स्कोप क्या होता है। तो जो दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर वो कंडीशन वाला होता है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 5 हो, एंड देन फिर हमने नंबर को यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाया। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि जो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर की वैल्यू थी वो थी 1। जो कंडीशन थी यहाँ पे 2 हो गई, जो 1 है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर था वो प्रिंट हो गया। और देन उसके बाद जो कंट्रोल था वो यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास दिया, तो उसने यहाँ नंबर की जो वैल्यू थी उसको 1 से इंक्रीमेंट करवा दिया, और जहाँ जो नंबर की वैल्यू थी वो 2 हो गई। सो जो 2 है वो भी लेस देन इक्वल्स टू 5 है। फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ मिल गया। फिर उसके बाद जो कंट्रोल था वो वापस से इस नंबर के इंक्रीमेंट के पास चला गया, उसने नंबर की वैल्यू जो थी वो 3 कर दी, तो यहाँ पे जो कंडीशन थी वो फिर से ट्रू होगी। इसी तरह 4 और 5 हमें यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हुआ मिल गया। सो जो फॉर लूप होती है वो कुछ इस तरह से काम करती है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल लूप है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली लूप है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।